ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति है और सिंह राशि वालों के लिए इसी दिन का तो था इंतजार, क्योंकि 77 साल बाद ऐसा योग बन रहा है और वादा है 2024 की जो है ना वो पटकथा, आपकी सफलता की पटकथा की बात कर रहा हूं मैं। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे मेंटल पीस तो कहीं खो गया हो आपका, हर किसी क्षेत्र में आपको अगर परेशानी रही है पिछले साल, तो इस साल की जो संक्रांति है 2024 की, जो मकर संक्रांति है, वो दिन ऐसा है कि पूरे भविष्य की पटकथा लिख देने वाला वो समय है, वो दिन है, वो तिथि है। क्योंकि 77 साल बाद ही रवि योग बन रहा है, वरियान योग एक साथ बन रहा है और साथ ही 5 साल के बाद सोमवार के दिन संक्रांति पड़ रही है और सोमवार के दिन संक्रांति का पड़ना शुभ माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। और एक बात और, वैसे तो वर्ष की जो शुरुआत होती है 1 जनवरी से मनाते हैं हम लोग, अंग्रेज हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखते हैं ना, वास्तविक कैलकुलेशन जो होता है ग्रहों का, वो मकर संक्रांति से ही होती है। एक दूसरा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा से वहां से कैलकुलेशन किया जाता है, सटीक कैलकुलेशन। तो वो जो है उसी दिन, यानी कि 15 तारीख 14 तारीख को लोहड़ी भी है और 14 ही तारीख को लोहड़ी के दिन ही विनायक चतुर्थी भी है। और मकर संक्रांति की शुरुआत गणेश जी का नाम लेकर के हो, सूर्य का नाम लेकर के हो, उस दिन अगर चतुर्थी पड़ जाए, यानी कि गणेश चतुर्थी पड़ जाए, विनायक चतुर्थी पड़ जाए, इससे बेहतर तो कोई दूसरा योग हो ही नहीं सकता है। ये समझ लीजिए, जितनी भी परेशानियां थी, अगर आप सही तरीके से चले और जैसा मैं कहता हूं वैसा आपने फॉलो किया, तो मैं कह रहा हूं पूरा 2024 ही नहीं, आने वाले कई साल आप सुधार लेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी करते हो। पूरी बात बताऊंगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है, अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा पहले। अगर अच्छा लगे आपको मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं और महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो विषय पर आते हैं। देखिए, अब यहां पर सूर्य संक्रांति की मैं बात कर रहा हूं ना, सूर्य का पोजीशन देखिए, जैसे ही मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करें, संक्रांति का क्या मतलब होता है कि संक्रमण होना, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जैसे कि अभी तक जो सूर्य था वो धनु राशि में था, धनु राशि से ये मकर राशि में प्रवेश किया तो मकर संक्रांति हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और चतुर्थी के दिन हुआ है, ये भी इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अरिहंता योग बन रहा है, यानी कि अभी तक आप शत्रुओं से पीड़ित थे, पैसे से पीड़ित थे, ऋण से पीड़ित थे, कि ऋण आपने ले लिया है लेकिन ऋण उतर नहीं रहा है, बल्कि हालात ऐसे हो गए हैं कि कर्जा लेकर के कर्जा उतारना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई थी, बद से बदतर स्थिति आपकी हो गई थी, लेकिन मैं भरोसे से कह सकता हूं, ये जो अब जो आप जो भी कार्य करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी पैसे में, यानी कि काम में सफलता मिलेगी तो स्वाभाविक है पैसे भी आएंगे, और पैसे आने का सीधा सा मतलब ये है कि आप ऋण से ऋण भी होने की ओर अग्रसर होंगे। तो ये स्थिति आपकी बहुत शानदार दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि शत्रुओं का, मैंने जैसे आपसे कहा, शत्रुओं से अब हावी, अभी तक शत्रु हो रहे थे तो अब आप शत्रु पर हावी होंगे, दूसरी बात। तीसरी बात जो है, अभी अब अगर कुछ ऐसा होता है कि बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर होम लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर पर्सनल लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा था, तो ऐसी स्थिति में भरसक कोशिश तो ये कीजिए लोन ना लें। अगर नहीं आप लेने की ही सोच रहे हैं तो लोन मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है, लोन भी आपको मिल जाएगा। तीसरी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अन्य क्षेत्रों में। जॉब, कोई भी जॉब करते हो आप, मानकर हाँ, एक दो चीजें मैं बोलूंगा। मैंने जैसे कहा कि शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, अरिहंता योग बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल जो है ना मुछों पर ताव दे करके भिड़ जाओ किसी के साथ, ये मत करना। यानी कि डाउन टू अर्थ आपको रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ये जो प्लैनेट है ना, ये जो 6th हाउस में, आपकी राशि से जो 6th हाउस में आया हुआ है ना, ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी बनाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दूसरी और एक बात, सूर्य, आपकी राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है, और सूर्य जब 6th हाउस में जाएगा
तो सुबह अगर 8, 9, 10 बजे तक चादर तान करके सोते रहोगे, वैसे भी सर्दी चल रही है, सर्दियों का महीना ही है, तो ऐसे में अगर आप चादर तान के सोते रहोगे तो निश्चित रूप से जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा। मतलब क्या, इसका अर्थ ये है कि सूर्योदय से पहले उठना है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दो तीन चीजें ध्यान रखिए। जॉब को लेकर के बात अगर करते हैं तो जॉब को लेकर के भी देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि समय शुभ है, तो ऐसी स्थिति में प्रमोशन का योग बनता है। काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था प्रमोशन, बॉस प्रमोशन कर ही नहीं रहा था, आप काम किए जा रहे थे कि आज कर देगा, चलो इतनी मेहनत करूंगा कि मेहनत का फल कब तक बॉस नजरअंदाज करेगा, मुझे एक दिन तो उसको देना ही, प्रमोशन करना ही पड़ेगा। इस सोच के साथ में आप मेहनत कर रहे थे लेकिन प्रमोशन नहीं कर रहा था। लेकिन भरोसे से कह सकता हूं, अगर सुबह जल्दी उठे, नहीं उठोगे तो फिर मत सोचो, अगर सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले उठे, तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका प्रमोशन पक्का है। अगर प्रमोशन अंदर खाने बातचीत चल रही है तो डन है आपका प्रमोशन, ये मानकर चलिए। अगर हाँ अभी पिछली कुछ महीनों में ही अगर आपका प्रमोशन हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में, तो हो सकता है कि कुछ आपका प्रोजेक्ट ऐसा आपको मिल जाए जो आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो। ठीक, अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ये एक। उसके बाद जाकर के इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने के लिए भी कॉन्फिडेंट लेवल बहुत अच्छा है। बस फिर एक बात और दोहराऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, कॉन्फिडेंट लेकर के जाना, आपका इंटरव्यू भी आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिजनेसमैन की जहां तक मैं बात करूं तो बिजनेसमैन वालों के लिए भी ये शुभ समय है। कहीं डील करने की सोच रहे हैं या फिर स्टार्टअप करने की कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी शुभ समय है, अच्छा समय है। हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगा कि आप लेजीनेस आप में आ सकता है, लेजीनेस नहीं लाना है। आप थोड़ा सा जो है, सर्दियां है, चलो कुछ देर तक और सोते हैं, चलो काम तो है नहीं ऑफिस जाकर के, क्योंकि ऐसा चल रहा था ना, ऑफिस का तो काम ढंग से चल नहीं रहा था। चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे आप अन्य सेक्टर में काम करते हो, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, या फिर छोटे उद्यमी हो, या फिर मैन्युफैक्चरर हो, बड़े उद्यमी हो, या मझोले हो, इस तरीके से आप हो, या चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, या फिर सीए हो, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आप पुलिस विभाग में हो। मंगल वैसे भी उच्च का हो रहा है, मंगल के बारे में भी मैं नेक्स्ट जल्दी से वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो उदित हो रहा है 16 तारीख को, और बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अद्भुत है आपके लिए ना, मैं सच बोल रहा हूँ आपको कि इतना बढ़िया, ये सूर्य तो परिवर्तन जितना हो रहा है ये तो अच्छा आपको देगा ही, लेकिन जो मंगल उदित हो रहा है ना, वो और भी अद्भुत है आपके लिए, इसलिए उसको भी आप जरूर फॉलो करना। अच्छा, तो ये है, तो बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। उसके बाद जाकर के जॉब करने वालों के लिए भी, विवाह करने की सोच रहे हैं तो विवाह के लिए भी ये समय शुभ दिखाई दे रहा है। यानी कि विवाह के लिए अर्थात जो है कि अगर शादी की बातचीत चल रही है तो शादी हो, संभव है कि शादी की बात कंप्लीट हो जाएगी। शिक्षार्थी विदेश जाने जो चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। 6th हाउस जो है सीधा यहाँ 6th हाउस से 12 हाउस को देख रहा है, तो स्वाभाविक है जो विदेश में रह रहे हैं हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी शुभ समय शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत तो होती है खूब, लेकिन मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल पाता है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, ग्रीन कार्ड मिल नहीं रहा है, या फिर जॉब छूट गई है, जॉब मिल नहीं रही है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं बेचारे, यहाँ से जाते हैं, एजुकेशन वीजा लेकर के जाते हैं इस उम्मीद के साथ में कि चलिए वहाँ जा करके पढ़ाई भी करेंगे, पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे, लेकिन हालात कुछ और हो जाते हैं, यानी कि जॉब मिलती नहीं है ढंग की, बड़ी मुश्किल में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी स्थितियां अब ठीक हैं, है ना। कोई भी अगर कोई ज्यादा, देखिए ये तो बात है कि मैं मोटा मोटी तौर पर आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन आपके लग्न कुंडली में गुरु सूर्य कितना मजबूत है ये भी मायने रखता है। तो अगर मजबूत है तो स्वाभाविक है सारा फल आपको मिलेगा, अगर मजबूत नहीं है तो इस स्थिति में नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप कितना मजबूत है, कब से ये ठीक होगा, इसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर ये कॉल नहीं कर सकते हैं उस पे, है ना, ये मेरा नंबर है जो चल रहा होगा, नीचे 2 नंबर हैं, तो उसमें कॉल करिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, और मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, विस्तार से बात कर लेंगे। बाई चांस नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में करना क्या है, तो मकर संक्रांति के दिन यानी कि 15 तारीख को आपको सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना है, ये तो तय है। अर्घ्य देते समय आपको कौन सा मंत्र का जप करना है, ओम सूर्याय नमः, ये मंत्र, या फिर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करिए। और कम से कम, वैसे तो मैं बोलूंगा कि देखिए तामसिक भोजन से हमेशा दूर रहना चाहिए हर व्यक्ति को,
दूर रहना चाहिए। नॉन-वेज है, मदिरा पान है, आदि के नशा वगैरह है, इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी नहीं हो पाता है तो कम से कम मेरा निवेदन है 15 तारीख को तो इन चीज़ों से दूर रहिएगा। मांस, मदिरा से, लहसुन, प्याज इत्यादि से, तामसी भोजन से दूर रहिएगा। किसी का भी अपमान मत करना। गुड़ और खिचड़ी का दान करना और गुड़ का और तिल का लड्डू बनाकर खा सकते हैं, उड़द की दाल की खिचड़ी बना कर के खा सकते हैं और इसी दिन अगर आपके लग्न कुंडली में पितृदोष है, जिसकी वजह से आपको कभी सफलता मिल ही नहीं रही है, तो इस दिन आप जो है पितृदोष को दूर करने के लिए तर्पण भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में सूखे मेवे, दूध, चावल में मतलब खीर बना लीजिए, सिंपल सी बात है। मीठे चावल भी बनाते हैं, आप अगर जाएँगे बिहार से तरफ जाएँगे, पूर्वांचल की तरफ जाएँगे, तो इधर जो है मीठे चावल भी बना कर के खाया जाता है। उसमें बड़ा अच्छा-अच्छा बहुत टेस्टी होता है। गुड़ डाला जाता है, अंगूर डाला जाता है, सूखे मेवे डाले जाते हैं, तो इस तरीके से भी खाते हैं, बहुत अच्छा होता है। हाँ, उसके साथ में कुछ अगर राजस्थान की तरफ जाएँगे, इस साइड मध्य प्रदेश की तरफ जाएँगे, कहीं जो है ना मीठे कद्दू का सेवन भी किया जाता है, ये भी शुभ रहता है। तो इसके कुल मिला के जो है ना आप धर्म कर्म में रहिए, अच्छे से रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत महीनों से आप एस्ट्रोलजर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फलादेश सटीक नहीं बैठ पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुंडली में कुछ कमियाँ हो। डिटेल में अगर विस्तार से कुंडली का बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, जैसे मैंने कहा कॉल भी कर लीजिए, बात भी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के जैसे मैंने कहा आपसे हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।